तो हमारे साथ इस वक्त अरुण त्रिपाठी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत अरुण त्रिपाठी जी। जीवन गुप्ता साहब हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत जीवन गुप्ता साहब आपका भी। नवदीप छावड़ा सीधे चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवदीप छावड़ा बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए हैं इस वक्त। संदीप आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज की राहुल गांधी की रैली को क्या कहेंगे आप? अब कांग्रेस का दोहरा चेहरा बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। एक तरफ तो 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के अपने मैनिफेस्टो में ये सभी कानून जो आज मोदी सरकार ने पास किए हैं ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे। और दूसरा एक और बात आपके ध्यान में मैं लाऊं, अगस्त 2017 में पंजाब की कैप्टन सरकार ने इन कानूनों को पास किया हुआ है और आज ये केवल 2000 क्योंकि अभी 3.5 साल का जो कार्यकाल पंजाब सरकार का निकला है, लेकिन सवाल जीवन गुप्ता ये सवाल ये मेरी उठता बात है। एक मिनट पूरी होने दीजिए, पहले मेरी बात जीवन पूरी गुप्ता होने दीजिए। आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि खुद जो सरकार में है पंजाब में वो खुद इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है बीजेपी से, हाँ अब बीजेपी से सवाल ये है कि आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? सवाल यहां पर ये उठा रहे हैं कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? इन बिल को कानून का रूप दे दिया गया और अगर ये बिल किसान के हित में है तो किसान विरोध क्यों कर रहा है? देखिए मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि 3.5 साल का पंजाब सरकार का फेलुअर, इसमें शराब माफिया, अनाज माफिया, रेत माफिया और फिर दलित बच्चों का 63 करोड़ रुपए का घपला, ये सब बातों को लेकर के पंजाब सरकार बैकफुट पे थी और आज उसको दोबारा एक नई राजनीति का ये मुद्दा मिल गया और उन्होंने वोटों के कारण इसको पूरी तरह गलत ढंग से भ्रम फैलाया पंजाब के किसानों में और पंजाब के किसान को गुमराह करने का काम किया। अब दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। आज राहुल गांधी जी पंजाब में आ रहे हैं जबकि वही राहुल गांधी अपने चोन मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि ये चीजें हम लागू करेंगे। 2017 में पंजाब की कांग्रेस सरकार इसको पास कर देती है और आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये बताएं ना मेरे को, किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? पहले इन्होंने मांगा कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा जो जरूरी बात है, इस बिल के पास होने से पहले देश के खेती बाड़ी मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने बकायदा पंजाब के पत्रकारों से प्रेस वार्ता करके इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट किया था कि एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी यथावत रहेंगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। और इसके बाद बिल पास हुआ, जिस दिन ये बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की, जब बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में आने वाला है, इनको पता है 33 विपक्ष के सांसद अगर गायब है उसमें हाजिर नहीं है। अरे भाई तो इसमें सरकार का क्या कसूर है? सांसद नहीं है, कसूर है, अरे आपके इनका कसूर है, हमारा भैया को बैठा दिया कसूर है, तो ये भी पता नहीं है कि उस दिन हुआ क्या था। अरे जीवन गुप्ता एक मिनट रुकिए जरा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर निशाना, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। किसान बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। प्रकाश जावड़ेकर ने दरअसल किसान बिल के अब फायदे गिनाए हैं, जिस बात का जिक्र अरुण त्रिपाठी कर रहे थे, जीवन गुप्ता भी कर रहे थे और प्रकाश जावड़ेकर ने दरअसल किसान बिल को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ फायदे किसानों को दिए जाएंगे उस बात का उन्होंने जिक्र किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। केवल जो फसल आता है उसके बारे में अनुबंध होगा, किसान के फसल का अनुबंध होगा और वो अच्छी कीमत पर दाम ये माल बेच सकता है। इससे क्या फायदे होंगे? पहला फायदा होगा कि नया तकनीक आएगा, नया निवेश आएगा, नए बीज आएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी। भारत में खेती की उत्पादकता दुनिया से आधी है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, वहां से वो 1/3 है। वो उत्पादकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो तभी बढ़ेगी जब तकनीक आएगा, जब नए बीज आएंगे और जब नया निवेश आएगा। वो निवेश इस कानून से हो
और तीसरा कानून जो किया है इस सुधार में वो है अत्यावश्यक सुधार कानून। अत्यावश्यक कानून में सुधार किया है। ये कैसा न्याय था? जब वस्तु की भरमार होगी, बाजार में किसान को दाम कम मिलेगा, और जब किल्लत होगी तो किसान से पहले ले भी वसूल करते थे, कम कीमत में लेते थे। अब भी एक तरीके से प्याज हो या कुछ भी हो, वो जब निर्यात से अच्छा पैसा मिल रहा है उसको रोक लगाते थे। अब केवल असाधारण परिस्थिति में रोक लगाई जाएगी या नहीं तो लगाई जाएगी, भंडारण की सीमा को निर्धारण नहीं किया जाएगा। भंडारण कर सकते तो इससे दाम बढ़ेगा, किसान को दाम ज्यादा मिलने का ये तीनों सुधारों का मूल मुद्दा है। किसान को अपनी मर्जी से दाम तय करने का अधिकार, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। उन सुधारों की सबने प्रशंसा की, इस बिल का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल है, कल यहां भी कुछ लोग आए थे विरोध करने। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई आपका घोषणा पत्र देखो, 2014 का घोषणा पत्र, 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि ये सुधार हम लाएंगे, अब मुकर गए। पहले तो मैं अपने कांग्रेसी भाई की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि आगे पहले से जो खरीद शुरू होती थी, सरकारी मंडियों से खरीद शुरू होती थी, वो 1 अक्टूबर से शुरू होती थी। इस बार केंद्रीय सरकार ने 26 सितंबर से वो खरीद शुरू कर चुके हैं, और मंडियों में, पंजाब की मंडियों में अभी तक 1 लाख टन जो है हमारा धान, वो सरकारी रेट पे, एमएसपी रेट पे मंडियों में सरकारी एजेंसियों ने खरीद चुके हैं। वो कल तक का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। ये बलेखा जो डाल रहे हैं ना लोगों को, किसानों को, वो बता रहा हूं कि एमएसपी भी है, मंडियां भी हैं, और सरकारी एजेंसियां खरीद भी कर रही हैं। ये मैं अपने भाई साहब को बताना चाहूंगा। पहले इसको निकाले, जो बार बार ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं किसानों को, वो यथावत चल रही है। हाँ। उसमें कोई भी कमी नहीं। पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है गुप्ता जी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और सरकारी मंडियां खरीद रही है। हरियाणा में भी, बाकी अन्य राज्यों में क्या होगा? हरियाणा में भी चल रही है, बात बताइए। हरियाणा में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है। और ये खरीद अब्दुल जी सुनिए, ये खरीद केंद्र सरकार की एजेंसियां खरीदती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत कम शेयर होता है। बारदाना पैसा का सभी केंद्रीय सरकार देती है, इनको पता नहीं है। अरे जीवन गुप्ता साहब, अगर इतनी अच्छाई है बिल में, अरे जीवन गुप्ता साहब, अगर इतने ही पॉइंट्स हैं जो किसानों को बेनिफिट दे रहे हैं, उनके फायदे के लिए जा रहे हैं, तो क्यों आप सड़कों पर नजर आ रहा है किसान? ये भी तो बताइए ना, क्यों किसान कह रहा है कि हमारे हित में नहीं लाए हैं? क्यों किसान कह रहा है कि आपने एमएसपी का जिक्र नहीं किया? हमें डर है कि अगर हमारी फसल का उचित दाम नहीं मिला तो हम करेंगे क्या? हमारी फसल का दाम ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? आपने मंडियां खत्म कर देंगे तो हम बेचेंगे कहां जाकर? ये बताइए। यही तो किसानों की समस्या है सर, उस बात का ही तो जिक्र कर रहे हैं। मंडियां, अब्दुल जी, मंडियां कहीं खत्म नहीं हुई, एमएसपी खत्म नहीं हुई है, मैं पहले बता चुका हूं। जहां तक रहा पंजाब में आंदोलन का सवाल, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और सरकारी तंत्र के माध्यम से ये आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सभी जगह। मेरी बात को पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, मेरी बात को पूरा होने दो। किसानों को हवा देने का काम पंजाब में पंजाब सरकार कर रही है। अच्छा। क्योंकि 3.5 साल की जो इन्होंने झूठ बोल के गलतियां की हुई है, पॉइंट रखिए अपना, फिर उसके कारण कर रही है। ठीक है नवदीप छाबड़ा, सुना आपने कांग्रेस और बीजेपी को, लेकिन पक्ष नजर नहीं आ रहा है। आखिर विरोध हो रहा है, विरोध जताया जा रहा है किसानों के जरिए भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए भी, लेकिन सरकार कह रही है, यानी कि केंद्र की सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हितैषी है हम किसान के। अब्दुल, बिल्कुल, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा और बिल को लेकर जो किसानों की डर है, आशंका और चिंता, ये तीनों चीजों पर बात करनी जरूरी है कि आखिरकार जो पंजाब और देश का किसान आखिरकार सड़कों पर क्यों है, आखिरकार चिंता क्यों है। सबसे पहला जो मैं चिंता की बात कर रहा हूं, एमएसपी को लेकर जो अभी जीवन गुप्ता या फिर जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब्दुल, देश की आजादी के बाद से अभी तक जो एमएसपी है वो कभी भी किसी बिल या कानून का हिस्सा नहीं है। एमएसपी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, वो सरकार का
प्रशासनिक फैसला होता है जो हर साल जारी होता है। वो ना तो पहले कांग्रेस की सरकारों के समय कभी बिल के अंदर लिखा गया और ना वो आज बिल के अंदर शामिल है। ये शायद कांग्रेस के नेता को भी ये समझ लेना चाहिए।